टॉपिक का नाम डालो कैटालिसिस। देख बेटा क्या होता है कैटालिसिस, क्या होता है। हमारे पास होते हैं कैटालिस्ट्स। ये टर्म दिया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था बर्जीलस। केम दिस टर्म बर्जीलस। अगर तुम वन रिएक्शन पोटाशियम क्लोरेट KClO3, इसको हमें कन्वर्ट करना है KCl में और O2 में। देख बेटा 3 टाइम्स इट इज 2 टाइम्स इट इज 2 टाइम्स। ठीक है। दपन ये रिएक्शन गसन एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर 650 से लेकर 800 केल्विन के बीच होता है ये एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जब इस रिएक्शन में ऐड मैं करूंगा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखना, तब जाके ये रिएक्शन होती है 450 से लेकर 650 के बीच में को एमको टेम्परेचर डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सरेट इस चीज से यूज करो ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सरेट, इसी का नाम पड़ता है कैटलिस्ट एज पर बर्जीलस। समझ आवा। कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। न गस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन न गस अमाउंट चेंज, इट्स अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। नोट करो रिएक्शन डेफिनेशन लिखो कैटलिस्ट दैट सबस्टेंस which increases rate of reaction, that substance which increases rate of reaction without undergoing chemical change, without undergoing chemical change is called catalyst, is called catalyst। समझ आया। वो सबस्टेंस जो रिएक्शन को एक्सलेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा रिएक्शन की, अपने आप में कोई केमिकल चेंज नहीं होगी। फिजिकल चेंज कैन हैपन बट केमिकल चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम रहेगा। ठीक है, उस सबस्टेंस का नाम है कैटलिस्ट। इसको हम रिकवर करते हैं एट एंड ऑफ द रिएक्शन। नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट ये आपको पता है, हु डिस्कवर्ड कैटलिस्ट? बर्जीलस। प्रॉपर्टीज जल्दी लिखो, properties of catalyst, very very important। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, it can undergo physical change but not chemical change। पहला पॉइंट यही है, it can undergo physical change but not chemical change। solid can convert into liquid, liquid can convert into gas। if you used catalyst was in solid phase, after reaction is over it can be in gaseous phase। उतना हो सकता है। It can undergo physical change but not chemical change। Point number 2 लिखो, its amount remains constant after reaction is completed। its amount remains constant after reaction is completed। its amount remains constant after reaction is completed। वो हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, अगर एक रिएक्शन है A gives B, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड KF है, इसका रेट कांस्टेंट बैकवर्ड K भी है। कैटलिस्ट इसको भी इंक्रीज करेगा, कैटलिस्ट इसको भी इंक्रीज करेगा। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। नो चेंज, इसमें चेंज नहीं आएगा, बट इट विल चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। जितना ऊपर वाला बढ़ेगा उतना नीचे वाला भी बढ़ेगा, इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चेंज नहीं करेगा। नोट करो, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये नोट करो जल्दी, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अलबत्ता क्या करता है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी बढ़ाता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रेशियो को भी बढ़ाता है। जब दोनों बढ़ गए इनका रेशियो कांस्टेंट, कोई दुश्मनी रिएक्शन स्पीड बढ़ावन, यह कर सिर्फ से हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। वही इक्विलिब्रियम जल्दी, अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आफ्टर 2 आवर्स, अब इक्विलिब्रियम आएगा आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, इसका काम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4 लिखो, इट डज नॉट चेंज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई रिएक्शन प्रोडक्ट बनन C, A + B गिव्स C, आपने अब कैटलिस्ट यूज किया, प्रोडक्ट यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, D या E नहीं बनेगा। वही मैंने लिखा, इट डज नॉट चेंज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एक और पॉइंट लिखो,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। इट डज नॉट चेंज डेल जी ऑफ रिएक्शन, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इट डज नॉट चेंज डेल जी क्या होता है? फ्री एनर्जी। इट डज नॉट चेंज डेल जी वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ये डेल जी वैल्यू ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। इट डज नॉट चेंज डेल जी ऑफ रिएक्शन। सिक्स पॉइंट लिखो, इट कैटालाइजेस, कैटलिस्ट काम करेगा उन रिएक्शनों पर जो स्पॉन्टेनियस है, जिनके लिए डेल जी का वैल्यू नेगेटिव है। इट कैटालाइजेस ओनली दोज रिएक्शंस which are spontaneous, याद रखना, कैटलिस्ट कर तिमनी रिएक्शन पे काम स्पॉन्टेनियस आसन, मतलब यमन डेल्टा जी वैल्यू आस नेगेटिव। तिम रिएक्शन जिनका डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, उन्हीं रिएक्शनों को कैटलाइज करेगा कौन? कैटलिस्ट। याद रखना, इट कैटलाइजेस ओनली दोज रिएक्शंस which are spontaneous गई रिएक्शन इस पॉइंट पाने गई या डेल जी वैल्यू आस नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ये कैटलाइज नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट देखो, इट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। जब हमने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डाला, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया, ये सारा फिनोमेना कहलाता है कैटालिसिस। व्हाट इज कैटालिसिस? Phenomena of using catalyst so that rate of reaction increases is known as catalysis. इस सारे फिनोमेना को कहते हैं कैटालिसिस। समझ आओगा? कैटालिस्ट सबस्टेंस यूज रेट ऑफ रिएक्शन कर इंक्रीज विदाउट अंडरगोइंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यह लास्टस रिकवर करना, यूत गोसे यूज कर तुत नी लास्ट अमाउंट रोज कांस्टेंट। अत फिजिकल स्टेट चेंज गि कैटालिस्ट डेल जी ऑफ रिएक्शन चेंज कह, कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट कर, कैटलिस्ट कर तिमन रिएक्शन तेज, तिमन बढ़ाए स्पीड यमन ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव। इस पॉइंट को दिमाग में रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चेंज नहीं करता है, अलबत्ता ये चेंज करता है रेट कांस्टेंट को। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ाएगा, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा। ये पॉइंट याद रखना। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, कैटलिस्ट काम कैसे करता है? देख बेटा कैसे करता है। कैटालिसिस मैकेनिज्म ऐसे देख, सिंपल याद था, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। इट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हमने काइनेटिक्स में ये ग्राफ प्लॉट किए हैं और ये है विद एनर्जी। यू कैन प्लॉट इट विद एंथैल्पी। ठीक है, देख यहां से रिएक्टेंट है, सपोज मैं एग्जांपल लूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे, प्रोडक्ट्स नीचे होंगे। क्लियर? ये प्रोडक्ट है और ये मैंने माना रिएक्टेंट, मैंने माना रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसकी एंथैल्पी कम होगी, प्रोडक्ट्स की कम, रिएक्टेंट्स की ज्यादा, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव। ये ऐसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। पढ़ा हमने। लिखते ये पाथ, दिस इज जब मैंने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, ऑन कैटालाइज्ड पाथ। इसका जो यहां से यहां तक जाने का जो एनर्जी, उसका नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। वो हाई है। इधर से यहां पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें यहां तक पहुंचने के लिए, उसका नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये हाई है। अब देख, जैसे मैंने कैटलिस्ट यूज किया, कैटलिस्ट विल वो यहीं से काम स्टार्ट करेगा। वो इसको रिएक्शन को लेगा ऐसे, इस साइड में पहुंच जाएगा, यहीं पे ननी प्रोडक्ट दोनों वेले नखड़ा छोड़ उत मुसीबत नहीं। मगर अब इसने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम किया। जो ये ब्लू है मैंने शो किया, ये क्या है? कैटालाइज्ड पाथ। इट इज कैटालाइज्ड पाथ। बस यही डिफरेंस है। हमने आपको कहा है एरहिनस इक्वेशन में, जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। या इसका जो ये है ना ट्रांजिशन स्टेट, ये देखो ये कम है, लेकिन ये वाला ज्यादा है। इसलिए रिएक्शन गेट्स फास्ट ऑन दिस पाथ को कैटालाइज्ड पाथ एक्सीलरेट्स रिएक्शन, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है एज पर एरहिनस थ्योरी। नोट करो। क्या समझ यन? कैटालिस्ट काम वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करेगा।
by providing alternate path. अम कर अलग वक्त अमिस दिसनस, रिएक्शन दिसन अलग वक्त, दोनस वह मत खस यपर कह, आप इस रास्ते से मत जाओ, आप इस रास्ते से जाओ, रिएक्टेंट जल्दी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। नीचे लिखो कैटलिस्ट provides reaction, catalyst provides reaction an alternate path, catalyst provides reaction an alternate path of less activation energy, उसको डिनोट करते हैं हम EA से, यह है E। अन कैटलिस्ट का अगर मैं ब्लू का बनाऊंगा, ब्लू का ऐसे आएगा, ये E है, क्लियर, जो यहां रिएक्टर से लेकर यहां तक ट्रांजिशन स्टेट तक, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लिखा मैंने, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स रिएक्शन एंड अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बस इतना ही लिखना है, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्टिविटी टर्म्स है कुछ, लिखो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, लिखो एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक्टिविटी को लिखो एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जब किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, उस फिनोमेना को कहते हैं एक्टिविटी। एग्जाम्पल लिखो, अगर वो बनाए H2 + 1/2 ऑफ O2, ये बनाएगा वाटर, अपने आप ही रिएक्शन नहीं होगी, इसको लगेंगे साल ईयर्स। अगर इसी रिएक्शन को हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तब जाके जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, मतलब इसने शो किया एक्टिविटी, इससे एक्सीलरेट किया रिएक्शन। ये एग्जांपल डालो, जल्दी नोट करो। दूसरे टर्म का नाम लिखो सुपेसिफिसिटी मतलब क्या है, एक कैटलिस्ट अपने एरिया में काम करेगा, बस कहानी खत्म। इट इज एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू परफॉर्म ए गिवन रिएक्शन, मतलब हमारे मुंह में सिल्वरी एमएलएस है, वो स्टॉमक में काम नहीं करेगा। वैसे पेप्सिन हमारे स्टॉमक में होता है, वो पेप्सिन हमारे वहां या ड्यूडेनम में होता है, वो माउथ में काम नहीं करेगा। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दे वर्क इन गिवन पीएच एंड गिवन टेम्परेचर, ठीक है, अपने अपने एरिया में काम करेगा, हर जगह काम नहीं करेंगे, उस फिनोमेना का नाम है स्पेसिफिसिटी। समझ आवा? सिंपली इट इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फंक्शन इन ए गिवन पीएच एंड टेम्परेचर रेंज, ठीक है। ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो सिलेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिविटी क्या है बेसिकली, इट इज एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देख बेटा, इट इज एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्सीलरेट करना। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करना, अपनी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दूसरी को नहीं करेगा, दैट इज स्पेसिफिसिटी। और सिलेक्टिविटी टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको ऐसे समझ आएगा। लिखो एग्जांपल, एक रिएक्शन लिखो CO + H2, ये दो रिएक्टेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देख बेटा, अगर मैं यहां पर यूज करूं, याद रखना, इफ आई यूज, यहां पर मैं यूज करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा कॉपर, तो मुझे मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं यहां पर यूज करूंगा आयरन और निकल, तो मुझे मिलता है मीथेन एंड वाटर। इट इज फिशर्स ट्रॉप प्रोसेस। इफ आई यूज हियर जिंक, तो मुझे यहां मिलता है मिथनॉल, यहां पर मिलता है मिथनॉल CH3OH। नोट करो, मतलब इस कैटलिस्ट ने इन रिएक्टेंट से अपना प्रोडक्ट निकाला फॉर्मल्डिहाइड,
इस कैटलिस्ट ने इन दो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट निकाला, मीथेन निकाला, और जिंक ने इन दो से अपना प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम है अल्कोहल। रिएक्शन कर रहा है, बैलेंस करना, ये है कहलाता है सिलेक्टिविटी। नोट करो। क्लियर बेटा? एक और टर्म लिखो, यह है जिंक ऑक्साइड। एक और टर्म लिखो, उसका नाम लिखो प्रमोटर। प्रमोटर, प्रमोटर लिखो। दैट सबस्टेंस विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। दैट सबस्टेंस विच इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा उसको कहते हैं प्रमोटर। देखो बेसिकली पत सब युस हौसला बढ़ाए किमिस बेस नफरस। एग्जांपल लिखो, N2 plus thrice H2 gives 2 times ammonia. It is Haber's process. आपको पता है इसका मेन कैटलिस्ट कौन है? आयरन। लेकिन प्रमोटर कौन है? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इज ए प्रमोटर। नोट करो। Promoter is a substance which increases efficiency or activity of catalyst. Molybdenum acts as promoter in case of Haber's process. एक और पॉइंट लिखो, इनहिबिटर। इनहिबिटर्स, इसका दूसरा नाम है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, इनहिबिटर, ये टर्म भी याद रखो। ये क्या होता है? ये वो सबस्टेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। लिखो, दो सबस्टेंसेस विच डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। दो सबस्टेंसेस विच डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये आयरन है, सिंपल एग्जांपल याद रखो, आयरन है, इसमें होता है कोरोजन। क्या होता है? कोरोजन, रस्टिंग। अगर मैं इसको डालूं इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या डालूं? इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो क्या होता है? इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 OH एंड OH। जैसे ही मैं इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल डालूं तब जाके रेट ऑफ रस्टिंग डिक्रीज होती है। मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल एक्ट्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट। नोट करो, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक्ट्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। वो रस्टिंग ऑफ आयरन होने नहीं देता है, उसकी स्पीड को कम करता है। एक और पॉइंट लिखो, इसका एक और एग्जांपल लिखो, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ऐड करो ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? फॉस्जीन, COCl2 प्लस वाटर। घर में बैलेंस करना है। इसका नाम है फॉस्जीन। एक पॉइजनस गैस है फॉस्जीन। इस रिएक्शन की स्पीड को कम करना है, इसमें डालो अल्कोहल। अल्कोहल विल डिक्रीज स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन। नोट करो। आप एक और एग्जांपल भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये किसमें ब्रेक होता है? वाटर एंड ऑक्सीजन में। ठीक है बेटा? क्लियर? अगर इमिट स्पीड काम चाहिए करें, यू कैन यूज फास्फोरिक एसिड। ये भी याद रखना, फास्फोरिक एसिड डिक्रीजेस स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, हेंस इट इज नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। अल्कोहल एक्ट्स एज इनहिबिटर फॉर दिस रिएक्शन। इससे पहले इथिलीन ग्लाइकॉल एक्ट्स एज इनहिबिटर फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। नोट करो 3 एग्जांपल। ठीक है बेटा? अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे पास 2 कैटलिस्ट हैं, एक का नाम है टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। एक का नाम है होमोजेनस कैटलिसिस, दूसरे का नाम है हेटेरोजेनस कैटलिसिस। टॉपिक का नाम लिखो, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। टाइप्स ऑफ कैटलिसिस, ये आसान है। कैटलिसिस सबसे आसान है। कैटलिसिस देख बेटा, एक का नाम है होमोजेनस कैटलिसिस, दूसरे का नाम है हेटेरोजेनस कैटलिसिस। याद रखना, आसान है, एंट्रेंस में आता है और 12th में भी आता है। वो क्या करूँ?
होमोजेनस कैटलिस्ट गो क्या, अगर जब होना है दिस इज रिएक्टेंट, इट इज रिएक्टेंट, यहां पर रिएक्टेंट है, ये बन रहा है प्रोडक्ट, आपको देखना है कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट की जो फेज है, यस फेज है, यह सॉलिड यह लिक्विड गैस, और आपको देखना है रिएक्टेंट की फेज को। ठीक है, अगर दोशवनी फेज सेम, दोनों की फेज सेम है, रिएक्टेंट इन लिक्विड, प्रोडक्ट इन लिक्विड, रिएक्टेंट इन लिक्विड, कैटलिस्ट लिक्विड, रिएक्टेंट सॉलिड, कैटलिस्ट सॉलिड, रिएक्टेंट गैस, कैटलिस्ट गैस, देन फिनोमेना इज कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट। प्रोडक्ट की फेज को नहीं देखना है, डोंट यूज इट, लेट रिएक्टेंट इज सॉलिड, हमारा कैटलिस्ट भी सॉलिड है, कहानी खत्म। इफ रिएक्टेंट इज लिक्विड या एक्वस, हमारा कैटलिस्ट भी लिक्विड है। इफ रिएक्टेंट इज गैस, ये भी गैस है, ठीक है, तब जाके इसका नाम पड़ता है होमोजेनस कैटालिसिस। बताओ डेफिनेशन, दैट कैटालिसिस इन विच catalyst has same phase as that of reactant is known as homogeneous catalysis। समझ आओ, that catalysis in which catalyst has same phase as that of reactants is known as homogeneous catalysis। इस पे आ जाओ, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये बन गया प्रोडक्ट, क्लियर। इस इधर क्या है, मैंने यूज किया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की फेज को देखो, रिएक्टेंट की फेज को देखो, रिएक्टेंट की फेज को देखो, अगर ये फेज डिफरेंट, दोनों फेज क्या है, डिफरेंट, इट इज डिफरेंट, देन द फिनोमेना इज कॉल्ड हेटेरोजेनस। हेटेरो मतलब वो डिफरेंट, जीनस को फेज, जब फेज डिफरेंट हो, इसका नाम है होमोजेनस। होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स फेजेस। व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट हैव सेम फेज, इट्स कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट। व्हेन कैटलिस्ट and reactant have different phases are different, it's called heterogeneous catalyst। मतलब अगर वो मान रिएक्टेंट इज सॉलिड, उस वक्त ये होगा या लिक्विड या होगा गैस। अगर मैं मानूंगा इट इज लिक्विड, उस वक्त ये होगा सॉलिड और गैस फॉर्म में। अगर मैं ये मानूंगा ये गैस है, तो उस वक्त क्या होगा, ये होगा सॉलिड और लिक्विड। कैटलिस्ट ऐसे होगा जब रिएक्टेंट ऐसे होगा। इस फिनोमेना को कहते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस। बताओ डेफिनेशन, दैट कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट हैव डिफरेंट फेज इज नोन एज हेटेरोजेनस कैटालिसिस। नोट करो, ये गो क्लियर बेटा। एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस कहीं जो याद था यम साथ कैटालिस्ट रिएक्टेंट ने सेम फेज मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस। कैटलिस्ट हो सॉलिड, रिएक्टेंट सॉलिड, कैटलिस्ट लिक्विड, रिएक्टेंट लिक्विड, कैटलिस्ट गैस, रिएक्टेंट गैस, तब जाके ये कहलाता है होमोजेनस। अगर चेंज गो इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस। एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस जल्दी लिखो इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज SO2 प्लस 1/2 ऑफ O2 क्या बनाएगा, SO3 in presence of nickel, nitric oxide, NO। NO is in gas form, oxygen is also gas, SO2 is also gas। go इस तरीके का कैटालिसिस, होमोजेनस कैटालिसिस। नोट करो। सेकंड एग्जांपल लिखो, CO प्लस 1/2 ऑफ O2, ये भी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मत देखो, इसकी फेज को मत देखो, मुझे इन इससे गर्ज है रिएक्टेंट से, ये इतना कार्बन यूज नाइट्रिक ऑक्साइड भी, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, मतलब होमोजेनस कैटालिसिस। थर्ड एग्जांपल लिखो, इसका नाम है इथाइल एस्टेट। इसको मैंने हाइड्रोलिसिस की, पानी डाला, क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस्टिक एसिड और बनाएगा अल्कोहल। इसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं HCl। HCl इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड, इथाइल एस्टेट इज लिक्विड। कौन सा एग्जांपल, होमोजेनस कैटालिसिस। IC में ये भी लिख सकता हूं, C12H22O11, इट इज सक्रोस। इसको मैंने हाइड्रोलिसिस की, ठीक है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनाई, ये बनाएगा C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रिक्टोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये फ्रिक्टोज है, इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड, सक्रोज इज लिक्विड। ये भी एग्जांपल है किसका,
होमोजेनस कैटालिसिस। चारों एग्जाम्पल नोट करो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजेनस। एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, उसके एग्जाम्पल लिखो जल्दी। फर्स्ट लिखो SO2, याद रखना हाफ ऑफ O2। मैंने यूज यहां पर किया पैलेटिनम, मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3, पैलेटिनम इज ए सॉलिड, O2 is gas, SO2 is gas. It is example of heterogeneous catalysis. First example. Second लिखो N2 plus H2 forms ammonia, Haber's process. Balancing आप घर में भी कर सकते हो। यहां पर यूज करो iron as catalyst. Iron is solid, hydrogen is gas, nitrogen is gas. ये भी एग्जाम्पल है किसका? heterogeneous catalysis. Because catalyst is solid, reactants are gaseous. थर्ड एग्जाम्पल लिखो NH3 अमोनिया, इसको कर दो ऑक्सीडाइज 1/2, ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, घर में बैलेंस करना। ठीक है, यहां पर हम यूज करते हैं ये वाला एग्जाम्पल लिखो, इससे आसान है, वो याद रहेगी। ये वाला यूज करो SO2, ये वाली एग्जाम्पल, ये आसान है। 1/2 ऑफ O2 इट विल फॉर्म SO3, यहां पर यूज करो V2O5। ये वाला है कंटैक्ट प्रोसेस। वेनेडियम ऑक्साइड इज सॉलिड, इट इज सॉलिड। ये क्या है? गैस। ये क्या है? गैस। नोट करो, इट इज कंटैक्ट प्रोसेस। गो क्लियर? हम एग्जांपल ये भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ, जब ऑयलों को हम करेंगे हाइड्रोजनेट इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। निकल लिखो बस, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस। ऐसी क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करेंगे। ऑस्टवाल्ड्स रिएक्शन एक रिएक्शन है जहां पर अमोनिया को हम वो भी एक रिएक्शन है, अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। अमोनिया प्लस O2 गिव्स, याद रखना, ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस बनाएगा वाटर, घर में बैलेंस करना। यहां पर यूज करते हैं पैलेटिनम इज सॉलिड, O2 इज गैस, अमोनिया इज गैस, इट इज ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये प्रोसेस हेटेरोजेनस कैटालिसिस। आज हमने डिस्कस किया होमोजेनस कैटालिसिस क्या है, हेटेरोजेनस क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना आज के लिए काफी है। मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं। आज हमने पढ़ा व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके प्रॉपर्टीज क्या थे। फिर मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट, मतलब हमने पढ़ा एक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, एंड व्हाट इज इनहिबिटर, वो हमने क्लियर किया। फिर हमने आपको बोला टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, एक का नाम रखा हमने होमोजेनस कैटालिसिस, दूसरे का नाम हेटेरोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया और उसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। फिर मैंने आपको बोला व्हाट इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस, वो क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने के लिए कहा, एक हमने ये रखा, दूसरा हैबर्स प्रोसेस, तीसरा लेड चैम्बर्स प्रोसेस में कंटैक्ट प्रोसेस है, इट्स कंटैक्ट प्रोसेस, और इसका नाम क्या है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ऐसी एक और प्रोसेस है उसका नाम है फिशर्स ट्रोप प्रोसेस, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा। जब हम वो भी आप याद रख सकते हो, फिशर्स ट्रोप प्रोसेस, ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। फिशर्स ट्रोप प्रोसेस ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच जब रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ, ये है कोबाल्ट और आयरन, यहां पर मिलता है हमें मीथेन प्लस वाटर, घर में बैलेंस करना। ये दोनों कैटलिस्ट सॉलिड है, ट्रांजिशन मेटल्स है, और रिएक्टेंट्स क्या है, गैस। ये प्रोसेस कहलाता है फिशर्स ट्रोप प्रोसेस। एन अमोनिया प्लस O2 वाली प्रोसेस को कहते हैं ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। SO2 प्लस O2 in presence of V2O5 is called contact process, contact। N2 plus H2 gives ammonia is called Haber's process। ये आपको बुक पे मिलेगा, इतना याद रखना, आज के लिए काफी है। कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरमीडिएट थ्योरी ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस एंड व्हाट इज
हीट एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हीटेरोजेनस कैटालिसिस, वो हम कल पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। आज के लिए काफी है।